देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। कसम तुमको वतन वालों कभी मायूस तुम होना, मनाना जश्न आजादी न मेरे वास्ते रोना। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। कसम तुमको वतन वालों। जय श्री राम दोस्तों, तो चलते हैं हम आज़ाद कुटिया की ओर। ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया है जिसको नवनिर्मित कर दिया गया है। ये देखिए, ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे करके ये विकसित होता जा रहा है। ये देखिए, इसका लोकार्पण हुआ था माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और ये हमारे आज़ाद नगर की कुछ झलकियाँ देखिए। 15 साल के लड़के पर अंग्रेजी अदालत में मुकदमा चल रहा था। जज ने लड़के से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़के ने कहा, आज़ादी। जज ने कहा, तुम रहते कहाँ हो? लड़के ने कहा, जेल में। हम ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली पर हैं। तो चलो हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। 23 जुलाई सन 1906 को इसी गांव भावरा, चंद्रशेखर आज़ाद नगर में पंडित सीताराम तिवारी और उनकी माँ जगरानी देवी जी के यहाँ एक किलकारी गूंजी। एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ। अपनी ही रफ्तार से चलता हुआ ये गांव बेहद पिछड़ा हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ने में बहुत तेजस्वी थे, साथ में उनका शरीर भी तगड़ा होने के कारण वो बहुत सारे गेम्स खेलते थे, जैसे कि मलखम्ब, तीरंदाजी का भी उन्हें बहुत शौक था। तीरंदाजी में वो माहिर थे, उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। इस गांव के ये प्रमुख खेल हुआ करते थे और आज भी हुआ करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो प्रतिभा जहाँ के लिए बनी है वो वहाँ पहुँच ही जाती है। उन्हें यह जीवन रास नहीं आ रहा था। कई दफ़ा उनने अपनी माँ से कहा और पिता से कहा कि मुझे यहाँ नहीं, बाहर कुछ जाके अच्छा करना है। लेकिन पिताजी उनकी शिक्षा के लिए उन्हें काशी भेजना चाहते थे और माँ उन्हें गांव से बाहर नहीं जाना देना चाहती थी। आखिर किस्मत ने अपना रास्ता चुन ही लिया और बम्बई का व्यापारी के साथ वो स्टेशन चल दिए और मुंबई में जाकर उन्होंने पुताई का काम किया और अन्य काम भी किए। लेकिन वो सोचने लगे कि पेट ही पालना था तो मेरा गांव भावरा क्या बुरा था। फिर आज़ाद जी ने आगे शिक्षा प्राप्त करने की सोची और वो काशी चले गए संस्कृत से शिक्षा प्राप्त करने। अब आज़ाद जी की उम्र 15 वर्ष हो चुकी थी और वो अपने साथियों में सबसे छोटे। उन्हें अंग्रेजों के अत्याचारों की खबरें अखबार से मिलने लगी और उनने आज़ादी के कदम बढ़ाया और अपने साथियों के साथ धरना देने बैठ गए। उनके साथी उनसे उम्र में वरिष्ठ थे और उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्त कर लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नाबालिग थे, उनको विकल्प दिया गया कि वह माफ़ी मांगकर उनको छोड़ दिया जाएगा और उन्हें 15 बैंतों की सज़ा सुनाई गई और उनके साथियों को जेल में बंद किया गया। ये बैंतें इस तरह की होती थीं कि खून के साथ चमड़ी भी निकाल देती थीं। उन्हें जितनी भी बैंतें पड़ी उनके मुंह से एक ही नाम निकला, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उनके मुंह से हर बार नारे ही निकलते रहे।
बैंते मारने के बाद चंद्रशेखर को छोड़ा गया और उन्हें जेलर ने 3 आने दिए। उन्होंने पैसे जेलर के मुंह पर फेंक दिए। इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ। अनुशीलन नाम की संस्था काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी दल दोनों संगठन साथ आए। 1919 में आज़ाद इसके सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आज़ाद अब केवल आज़ादी के लिए अपना वक्त देने लगे। उस समय इनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। इनके पिताजी और इनके भाई चल बसे थे और इनकी माता, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर तो केवल जिम्मेदारी थी अपने देश की और अपने क्रांतिकारी दल के लिए धन जुटाने की। अब चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के साथ अब उनके साथी बन जाते हैं। फिर इसके बाद उनकी मुलाकात होती है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी से। भगत सिंह जी बोलते हैं कि पंडित जी, आपका तो मैंने बहुत नाम सुना है। अब ये वो जोड़ी होती है जो अंग्रेजों की नाक में दम कर देती है। इन दोनों क्रांतियों की साझेदारी हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित होने वाली थी। इन्होंने सोचा, हम अहिंसावादी हैं, पर अंग्रेजों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि यह हिंदुस्तान की कमजोरी है। अब लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से मौत हो जाती है। अब राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद लाठीचार्ज का बदला लेने वाले थे। उन्होंने उनके साथी गोपाल को कहा कि तुम अंग्रेजों की स्कॉट पर ध्यान रखो। लेकिन इसकी खबर एक सिपाही चरण सिंह को लग जाती है और वो भगत सिंह और राजगुरु का पीछा करता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना अच्छा होने के कारण वो कवर फायर करते हैं और चरण सिंह को एक गोली पैर में मारते हैं और दूसरी गोली उसके सीने में और उसको मार गिराते हैं। इस तरह वह भगत सिंह और राजगुरु को सुरक्षित भागने में मदद करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसक गई थी तो अंग्रेज राजगुरु आज़ाद को पकड़ने में लग गए। इस समय तीनों क्रांतिकारियों का बड़ी मुश्किल से एक समय का खाना ही हो पाता था और पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी। फिर देश प्रेम के मतवाले कहाँ हारने वाले थे। आज़ाद हमेशा कहते थे कि जीते जी अंग्रेज उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, ना ही फांसी का कोई फंदा बना है जो उनके गले में पड़ सकता है। सर पर कफन बांधे अब भगत सिंह और राजगुरु की गिरफ्तारी हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने नेहरू जी से भी मुलाकात की, लेकिन वो भगत सिंह जी को छुड़ा नहीं पाते। कुछ ना हो सका और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उनकी एक साथी से बहस हो जाती है और साथी की गद्दारी के कारण यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने मित्र सुखदेव राज को मिलने आते हैं और पुलिस उनको घेर लेती है। वो अपने साथी को कवर फायर करके बाहर निकाल देते हैं और आखिरी गोली बचती है वो अपने आप को मार लेते हैं। पार्क में रक्त से सने जामुन के पेड़ को रातों रात काट दिया जाता है कि किसी हिंदुस्तानी को उनके अंतिम संस्कार तक की खबर नहीं लगने देती। लेकिन हिंदुस्तान है, उसको आभास हो जाता है। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा नमन। आज़ाद जी का प्रण था कि जीते जी उन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं सकते। ऐसे अमर शहीद को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। मनाना जश्न आज़ादी, ना मेरे वास्ते रोना।